मंदिर बहुत ही सुंदर। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए। चलते हैं होटल के अंदर, और होटल के अंदर कितना स्पेस है। हाँ, यहाँ पर रोटी बनी है आजकल, तवे की रोटी बन रही है यहाँ पे, और तंदूर बंद है, और विटामिन है। इसके साथ दाल और सलाद और चटनी और रोटी। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आई बेल घंटी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर वीडियो की मेरी जानकारी मिलती रहे। तो गाइस, हम इस समय जो है मुनस्यारी पहुंच चुके हैं, और बस ठीक इसके नीचे जो है मुनस्यारी है, और आप देख रहे हैं सामने पंचाचोली आपको दिख रहा है। तो गाइस, आप देख रहे हैं मुनस्यारी से, और इस समय और हम मुनस्यारी में प्रवेश करने जा रहे हैं। और अभी भाई लोग मिले कुछ चंडीगढ़ के, उनके साथ थोड़ा बातें करने लग गया, और बहुत ही मज़ा आ गया। और बस अगले महीने से यहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, और अभी आप जब देख रहे हैं, आप बिल्कुल शानदार दृश्य, जैसा कि मैंने आपको दिखाया पहले भी। और देवदार के वृक्ष और बांस के वृक्ष, और हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं ना, क्या बताऊं। लेकिन मैंने ग्लव्स उतार रखा है। एक बार जब मैं 2-3 साल पहले जब आया था, हम कार लेकर आए थे, तो हमारी कार यहाँ पर रपट गई थी, और क्योंकि उस समय ब्लैक आइस यहाँ पर जमी हुई थी, और तो इसकी वजह से क्योंकि उस टाइम बर्फ़ पड़ी थी, और बर्फ़ में अगर आपने जरा सी ब्रेक मारा तो गाड़ी गई। तो आप भी जब कभी यहाँ आएँ तो प्लीज़ ब्लैक आइस से ज़रूर बचें। इस समय तो खैर नहीं हो रखा है, लेकिन सुबह सुबह के टाइम पे यहाँ पर सारा जो है ब्लैक आइस जमा होता है। तो गाइस, ये थे चंडीगढ़ से जो 2 सोलो राइड करने के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। ये भी यहाँ पे मुनस्यारी जा रहे हैं, और इनके साथ हम बिस्ती फॉल से साथ साथ आ रहे हैं। तो कहीं पर रास्ते में फंस गए थे, ये भी फंस गए थे और हम भी फंस गए थे, तो हम लोगों ने एक दूसरे की सहायता करी यहाँ पे। और सामने देख रहे हैं आप, जैसे देखें ऐसे नाले हमें रास्ते में बहुत सारे मिले, लेकिन हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए। चलते हैं। तो आज का ट्रिप हमारा बस मुनस्यारी तक ही है, और बहुत ही अच्छा लगा भाई लोग, बहुत ही बढ़िया, और राइड हमारी अच्छी रही। और लेकिन मुनस्यारी आने के लिए कुछ ये भूस्खलन की वजह से रोड बहुत ही ख़राब है। और जैसा कि आपने, ये है मुनस्यारी, हम पहुंच चुके हैं। बस अब हमें होटल करना है, किससे मिलना है यहाँ पे। और हम कैंपिंग कहीं भी नहीं कर पाए गाइस, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कैंपिंग वहाँ पे की जाती है जहाँ पर ठंड ना हो ज़्यादा। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि मैं कैंपिंग करने को तैयार था, तो मेरे साथ जो पार्टनर मेरा आया है, कज़िन ब्रदर, ये अपना स्लीपिंग बैग वगैरह नहीं लाया। तो एक आदमी आराम से सोएगा, एक आदमी सो नहीं पाएगा रात भर, तो कुछ तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो वो भी गलती है। तो इसी वजह से हम कैंपिंग जो है यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं। और आज भी हम मुनस्यारी में जा रहे हैं, यहाँ होटल करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे करना पड़े, कौन सा होटल हमको मिलता है। चलते हैं अभी नीचे। तो मुनस्यारी मार्केट स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं होटल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। वो होटल तो परी से थे, लेकिन ये है शायद मुनस्यारी मार्केट। और आप देख सकते हैं इसमें बस स्टैंड मुनस्यारी यही है, और शायद सामने तहसील है, तहसील आगे है गई।
ये चौराहा है तहसील, इस तरफ है, ये है तहसील। तो गाइस ये है पूरा मुनस्यारी जो आप देख रहे हैं, पूरा नीचे, इस समय पूरा नीचे मार्केट है और पूरा मुनस्यारी। मैं पहुंच चुका हूं मुनस्यारी में और जैसा कि आप नज़ारा देख रहे हैं, व्यूज़ बहुत तकड़ा। और जहां मैं रह रहा हूं ये वाला है होटल और अभी हमने होटल में रहना है यहाँ पे। तो अभी हम जाएंगे टेंपल नंदा देवी, तो वहाँ भी आपको दिखाएंगे। और इस बार यहाँ पे बर्फबारी नहीं पड़ी है, क्योंकि इस बार बर्फ़ नहीं पड़ी क्या यहाँ पे? दिसंबर के बाद यहाँ बर्फ़ पड़ेगी। तो गाइस यहाँ पर अभी तक यहाँ बर्फ़ नहीं पड़ी है, दिसंबर के बाद यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। और बहुत ही बर्फ़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है यहाँ पे। मुनस्यारी नाम है यहाँ का। और जैसे कि गाइस आप देख रहे हैं सामने पंचा चोली भी मैंने आपको कई बार दिखा दिया। तो ये है मार्केट का नज़ारा, नीचे मार्केट है, आगे 2 किलोमीटर यहाँ से जाएंगे तो नंदा देवी टेंपल पड़ेगा, तो जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे। और बाकी यहाँ का नज़ारा ये है और सुबह फिर आपको दिखाऊंगा यहाँ का नज़ारा जैसा भी होगा। और तब तक के लिए हम अपना सामान शिफ्ट कर रहे हैं। तो गाइस हम जा रहे हैं नंदा देवी मंदिर। तो नंदा देवी मंदिर ही मुनस्यारी मार्केट के आसपास ही कहीं पर है। तो कल सुबह हमको उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो मुनस्यारी मार्केट भी आपको घुमा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट का नज़ारा काफ़ी चहल पहल है। ये है मार्केट। तो कहीं नंदा देवी टेंपल हम पहुंच चुके हैं और बस बाजार से करीब 2-3 किलोमीटर नीचे था। जय नंदा देवी माँ। तो ये है नंदा देवी टेंपल मुनस्यारी का, जो कि बहुत ही बेहतरीन, बहुत बढ़िया। तो चलते हैं मंदिर की ओर। भाई हाथ नहीं पहुँचेगा यहाँ तो। जय हो सर। तो करीब 200 मीटर चलने पर सड़क से ऊपर, और चढ़ाई भी नहीं है, तो सामने जो है नंदा देवी टेंपल आ चुका है। सामने आप टेंपल दिख रहे हैं आप। तो ये है यहाँ का व्यूज़, बहुत ही सुंदर, लेकिन अंधेरा हो चुका है। नंदा देवी मंदिर बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। और हमारे आज दर्शन यहाँ पे हो गए हैं। बाकी इस समय रात होने वाले है, अंधेरा हो चुका है, हो सके तो कल आए यहाँ पे तो आपको दिखाए। तो बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पे। और आप देख सकते हैं सामने पंचाचूली, सामने यहाँ से पंचाचूली दिखाई देता है बस। और बस यहाँ पर भी बंद होने का टाइम हो चुका है, तो हम इससे आगे जा नहीं सकते। और बाकी कल देखेंगे, लेकिन है बड़ा गजब का यहाँ पे। तो चलते हैं। तो गाइस यही था बस। हाय, पहुँच चुके हैं हम अपने कमरे में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने होटल ले लिया यहाँ पे, और खाने की व्यवस्था बाहर से है। तो कैंपिंग हमने नहीं करी क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। तो गाइस होटल मिल गया है हमें यहाँ पे, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर को आते हैं और उस होटल का नज़ारा कुछ इस तरह का है। आप देख सकते हैं 2 चेयर हैं, कुर्सी है, और सामने हमने हेलमेट रखा है, और ये डबल बेड है, तो हम दोनों के लिए काफ़ी है ये। तो जो कि हमें मिल चुका है यहाँ पे। और आपको दिखाता हूँ बाथरूम। तो ये है हमारा बाथरूम टॉयलेट, बहुत ही साफ़ सुथरा है और अच्छा है। तो गाइस ये है यहाँ का नज़ारा आज का। और बस थोड़ा 1 कप चाय बनाते हैं इस कमरे में भी, और उसके बाद 1 घंटे के बाद खाना खाने जाएंगे। अभी कोई टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ ठंड बहुत है बाहर। तो करीब हम पहुँच गए थे यहाँ पर 5 बजे करीब, और उसके बाद एक हम नंदा देवी गए और तब यहाँ कमरे पहुँचे हैं और खाने के लिए बोल के आ गए हैं। 1 घंटे के बाद जाना है। तो यहाँ मुनस्यारी में कोई महंगाई नहीं है, आपको 500 से स्टार्टिंग कमरे यहाँ मिल जाएंगे आराम से। और खाना पीना भी बहुत सस्ता है।
हरी सब्जी, पहाड़ी सब्जी खाना है तो वो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। जैसे कि हरी सब्जी है, गठरी की सब्जी है, तो वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पहले बोलना पड़ेगा। और हरी सब्जी मिलती है यहाँ पे, तो 80 रुपये थाली वो यहाँ पे है, कोई बड़ा महंगा नहीं है यहाँ पे। तो कमरा ये थोड़ा देर रखा है मुझे, आप लगाना अंदाज़ा, कल बताऊँगा कि ये कमरा कितने का दिया है। फिर जैसे हम खाना खाएँगे फिर आपको दिखाएँगे कि हम खाना क्या क्या खा रहे हैं, तो उसी समय हम एक ब्लॉग बनाएंगे। तो तब तक के लिए बाय। तो गाइस आज बहुत मज़ा आया और अब हम चलते हैं खाना खाने के लिए और दिखाते हैं आपको 80 रुपये की थाली खाना कैसा होता है यहाँ मुंसारी में। और बाहर बहुत ठंड है और बाइक मैंने खड़ी कर दी है, करीब 100 मीटर हमको पैदल चलना है। तो उसके लिए मैं ये टॉर्च यूज़ करूँगा आज, ये वाला टॉर्च। तो कैंपिंग टॉर्च है तो उसको यूज़ करूँगा आज, देखेंगे कैसा है। और चलते हैं इस समय ढाबे के अंदर। गाइस मैं आ चुका हूँ यहाँ पे खाना खाने के लिए और हरी सब्जी और जो भी यहाँ पे हम खाएंगे अभी आपको दिखाएंगे आपको। तो एक बार मैं 3-4 साल पहले भी यहाँ पर आया था, तो इसी रेस्टोरेंट पर मैं रुका था। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट है मुंसारी के अंदर। तो अभी शायद ये लाइट भी उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा और मुझे लग रहा है सर लाइट चमक रही है यहाँ पे। तो अपना रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो ये रेस्टोरेंट है अपना। तो यहाँ पर हम खाना खाते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही उचित रेट पे 80 रुपये थाली यहाँ पर खाना मिलता है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए और इस समय मुंसारी का नज़ारा आप देख रहे हैं, पूरा मार्केट इस समय और सुन हो चुका है। और इस समय जो है कस्टमर कम है यहाँ पे, कस्टमर आए भी होंगे तो अपने अपने कमरे के अंदर होंगे। और लेकिन नज़ारा बहुत बेहतरीन, हवा पानी और ठंड यहाँ पे इस समय हो रही है। भाई चलते हैं होटल के अंदर और होटल के अंदर कितना स्पेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ। टेबल वगैरह लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे जो है यहाँ पर रोटी बनी है, आजकल तवे की रोटी बन रही है यहाँ पे और तंदूर बंद है और बहुत ही बढ़िया सुंदर तवे की फुल्के आप यहाँ पर खा सकते हो आराम से फर्स्ट क्लास। और ये है भैया जी की दुकान। भैया जी आपको दुकान का नाम क्या आपका? अपना भोजनालय। अपना भोजनालय है ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी टेस्ट भोजनालय का। अच्छा और ये हो गया सलाद, दिखाइए आप। ये अपना स्पेशल सलाद है। अच्छा प्लस में आपको दूंगा ग्रीन वेजिटेबल में दूंगा मैं आपको लाई की सब्जी। लाई की सब्जी, छोटा सा गांव है ये, बिल्कुल से जस्ट थोड़ा सा हट के 2-4 किलोमीटर। अच्छा तो ये सब्जी वहाँ से आती है, फ्रेश सब्जी है बहुत बढ़िया और बहुत विटामिन है ये। उसके बाद मैं देता हूँ आपको एकदम येलो दाल तड़का। अच्छा 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 अच्छा। चटनी भी बहुत स्वाददार है, आप देख सकते हैं स्वाद। और ये है राजस्थान, ये आप देख रहे हैं। ये हो गया आपका दाल तड़का। ये क्या होगा? दाल दाल येलो दाल तड़का। ये है काला जीरे का तड़का। अच्छा काला जीरा तड़का। हाँ, जो काला जीरा होता है ना इधर का, बहुत ही जो बेहतरीन। जोहार वैली से आता है, अच्छा अच्छा अच्छा, वही है। बहुत ही बढ़िया। इसके साथ आएंगे आपके फुलके। अच्छा रोटी आएगा। हाँ आपको फुलके। बिल्कुल, आप बैठिए सर, इसका मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो गाइस हमारे लिए बेहद थाली लग चुकी है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं। हरी साग, दाल और सलाद और चटनी और रोटी, और जितना मर्जी खा सकते हो आप, वो आपको मिल रहा है। तो देख सकते हैं हम सुबह की तैयारी कर चुका हूँ। सुबह चाय पानी बनाने के लिए, गर्म पानी करने के लिए मैं तैयारी कर चुका हूँ। और ये है पानी की बोतल, 2 गिलास पानी गर्म करूँगा, फिर चाय बनाऊँगा, फिर चाय पियेंगे। और सोने की तैयारी हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत ठंड है। ये मेरी स्लीपिंग बैग है जो मैंने -0 वाला ले रखा है, लेकिन फेल है यहाँ पर मुंसारी में। अब मैं -10 डिग्री लूँगा क्योंकि ये फेल है। और मैं कभी होटल की रजाई गद्दा लेता नहीं हूँ। और ये मेरा अपना स्लीपिंग बैग है, तकिया होटल वालों का है। और ये गद्दा इतना मोटा, ये रजाई जो है कम से कम जो है मैंने इसको उठाया भी
तो ये 10 किलो का होगा। तो इतनी यहाँ पर ठंड है। तो हर होटल में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत भारी रजाइयाँ मिलेंगी क्योंकि ठंड है। आज तक मुझे बड़ा गर्व होता कि मैं ये जो है स्लीपिंग बैग मेरा जो है काम कर लेगा, लेकिन नहीं, यहाँ नहीं कर पाएगा। ये केवल धानिया चूल्हा तक और थल तक काम किया इसने, यहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। विवेक बता कितना ठंड है यहाँ पे हैं? और विवेक ने ले रखा है एक कंबल मेरा वाला और उसके बाद एक रजाई, आप देख सकते हैं। और जबकि थल तक खाली विवेक जो है वहाँ का एक कंबल और ये कंबल इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर इतनी मोटी रजाई 10 किलो की है। तो मुनस्यारी में भाई साहब बहुत ठंड है। और जब भी अगर आप यहाँ अपना स्लीपिंग बैग रहना चाहते हो तो यहाँ पर -10 डिग्री का होना चाहिए। तो ये हमारा होटल का कुछ इस समय नज़ारा है। कल मैं जा रहा हूँ यहाँ से धारचूला, तो फिर आपको वहाँ का दिखाऊंगा। तो गाइस ये था यहाँ का, और बहुत ठंड है यहाँ पे। देखो अभी इसमें कपकपी है, मैंने सर में लगाने वाला वो रखा है वहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा आप देखते बिस्तर लगा कर सुबह की तैयारी कर दी। और सुबह हमने यहाँ से जल्द से जल्द निकलना है। हम जा रहे हैं कल धारचूला। तो धारचूला की डेस्टिनेशन यहाँ से कम 80 किलोमीटर की है। और अगर वहाँ घूम फिर के शाम को वापस आएँ तो हम लेडी हाट आ सकते हैं। अब देखेंगे वहाँ जाके, क्योंकि रास्ते में कई ऊबड़ खाबड़ रोड हैं आजकल। तो भरोसा नहीं है, जैसे कि यहाँ थे आज हम इतने ऊबड़ खाबड़ रोड में आए कि क्या बताऊँ आपको, और कई बार तो गिरते गिरते बच गई। तो कहीं ये था। तो इस समय हम भी सो जाते हैं। तो कल फिर मिलेंगे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट।